हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी दोस्तों लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार किताब दोस्तों, जो कि वर्बल एंड नॉन वर्बल के लिए एक बहुत ही बढ़िया किताब है। इस किताब में, इस बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेंगे। दोस्तों, हम उस बुक के चैप्टर बाय चैप्टर सोल्यूशन करवा रहे हैं और यहां आज जो मैं लेके आया हूं दोस्तों, फर्स्ट पार्ट के सेकंड सेक्शन के थर्ड चैप्टर पे लेके आया हूं। दोस्तों, थर्ड चैप्टर है हमारा स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन। दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग का ये पार्ट है, लॉजिकल डिडक्शन हमें करना होता है। बेसिक बताते हैं आपको कि क्या है ये स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो उसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्व धारणा। कोई भी ऐसी बात जो मैंने कही, आपने सुनी या हमने कहीं लिखी, इस बात को लिखने से पहले, इस बात को कहने से पहले क्या पूर्व में धारणा बनाई गई होगी, यानी कि इसके बारे में क्या सोचा गया होगा, उसे कहते हैं पूर्व धारणा। यह हमेशा आपको याद रखना है। नाम इसका अजम्पशन है। अजम्पशन वर्ड बनाए अज्यूम से, लेकिन आपको अज्यूम कुछ नहीं करना है। आपको अपनी मर्जी से कुछ अज्यूम नहीं करना है। आपको स्टेटमेंट को देखना है कि स्टेटमेंट में क्या ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आपको पता चल सके कि क्या बात को अज्यूम करके ये स्टेटमेंट कहा गया होगा, तो उसे कहते हैं पूर्व धारणा। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना तो अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिएगा, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूं। चीज को आराम से समझिएगा। पहले तो डेफिनेशन, एन assumption is something supposed or taken for granted that is a fact that can be accepted as true on considering the contents of the given statement। जो आपको गिवन स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को देखते हुए आपको कौन सी चीज एकदम ट्रू लग रही है। ट्रू लग रही है मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, आपको मैंने एक बात बताई कि स्टेटमेंट के पीछे की धारणा क्या है, कौन सी चीज सोची गई होगी, तब ये स्टेटमेंट कहा गया होगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत सारी चीजें इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी। आप देख सकते हैं इन रूम नंबर R4, दोस्तों R4 एक रूम नंबर है, उसमें क्या हुआ, ऑफ एन ऑफिस, ऑफिस का रूम नंबर R4, मैनेजर ऑर्डर्ड, मैनेजर ने ऑर्डर दिया टू स्टिक द पोस्टर। किस चीज का पोस्टर स्टिक करने को, स्टिक यानी होता है चिपकाना। उसको कहा कि भैया नो स्मोकिंग का पोस्टर चिपका दो। अब क्यों कहा होगा, उसके पीछे की क्या धारणा रही होगी। एक चीज क्लियर कर देता हूं दोस्तों, हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये वो कंपटीशन एग्जाम है जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप से मेरा मतलब है कि ऑप्शंस गिवन होंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपको अपनी मर्जी से असम्पशन नहीं देना है। आपको सिर्फ यह देखना है कि नीचे जो भी असम्पशन दे रखे हैं वो फॉलो कर रहे हैं क्या, वो इम्प्लिसिट हैं क्या, वो आपके स्टेटमेंट से मैच कर रहे हैं क्या, बस इतना ही देखना है। तो सबसे पहला वाला असम्पशन देखते हैं, अर्लियर देन दिस, यानी इससे पहले सम पीपल यूज्ड टू स्मोक इन द रूम नंबर R4। अब आप सोचेंगे ये अभी आप कैसे कह सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि पहले, इससे पहले रूम नंबर R4 के अंदर कुछ लोग स्मोक करते थे, नहीं कह सकते ना। लेकिन सोचिए जरा, अगर वहां स्मोक नहीं करते लोग, तो मैनेजर इस बात पे क्यों दिमाग लगाता कि वहां नो स्मोकिंग का बोर्ड लगाना है। यानी उससे पहले कुछ लोग करते थे, अब नो स्मोकिंग का बोर्ड लग जाएगा और अब नहीं करेंगे। यानी कि पहला वाला अजम्पशन बिल्कुल सही अजम्पशन है। ये अजम्पशन रहा होगा तभी स्टेटमेंट कहा गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और अजम्पशन, अजम्पशन नंबर बी देखते हैं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से क्या होगा, पीपल विल नॉट स्मोक इन द रूम नंबर R4। अब देखिए दोस्तों, गारंटी तो कोई लेगा नहीं कि यार अब ये स्टिक कर दिया है अपन ने पोस्टर, अब नहीं होगा स्मोकिंग। एक चीज बता दो दोस्तों, हम यहां जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अजम्पशन है या प्रिडिक्शन है। हमें कल क्या होगा उसको प्रिडिक्ट नहीं करना है, हमें एक्चुअली क्या सोचा गया होगा उसको देखते हुए अजम्पशन करना है। बात को समझिएगा, अजम्पशन का मतलब है पूर्व धारणा, और पूर्व धारणा का मतलब है आपको जो भी स्टेटमेंट कहा गया या जो भी बात कही गई उसके पहले क्या सोचा गया।
एक सिंपल सा लॉजिक अभी से दिमाग में लगा लीजिए कि अगर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, अगर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, दैट मींस उसके पीछे का अजम्पशन तो यही है कि ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। सिंपल है भाई, मैंने ऑर्डर क्यों दिया, मैं क्या सोचूंगा, ऑर्डर फॉलो करेंगे। एक्चुअल में क्या होगा, सही में क्या होगा, उससे मतलब नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो डेफिनेटली जब ये नो स्मोकिंग का पोस्टर चिपकाने का ऑर्डर दिया है, सिंपल सा मतलब है अब से जो लोग हैं ना, वो स्मोकिंग नहीं करेंगे उस रूम में। सी तीसरा कह रहा है, इवन आफ्टर दिस नोटिस अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल विल स्मोक इन द रूम R4। नोटिस लगाने के बाद भी कुछ लोग जो हैं वहां स्मोकिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में क्या होगा मैं और आप नहीं जानते। हमें नहीं पता कि स्मोकिंग का, नो स्मोकिंग का बोर्ड लगाने के बाद कितने सारे लोग या कुछ परसेंटेज लोग ये करेंगे। मुझे सिर्फ अजम्पशन की बात करनी है। अजम्पशन का मतलब क्या अज्यूम किया गया होगा, जिस मैनेजर ने ये ऑर्डर दिया है वो क्या इसके बारे में सोचेगा कि भैया नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा दिया है फिर भी लोग करेंगे? नहीं। अगर वो ऐसा सोचता तो फिर वो बोर्ड लगाता ही क्यों? लोगों को जिनको करनी वो वैसे भी करेंगे। यानी ये जो अजम्पशन है ये हो सकता है शायद प्रिडिक्शन हो, अजम्पशन तो नहीं है। ऐसा अजम्पशन तो नहीं करेंगे कि भैया इसके बाद भी अब तो स्मोकिंग की जाएगी। यानी कि इसका आंसर आ जाता है ए एंड बी। ये दो ऐसे अजम्पशन हैं जो इम्प्लिसिट हैं, फॉलो करते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको बेसिक समझ आया होगा। इसका थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। इसी क्वेश्चन को सेम तरह, मतलब सेम क्वेश्चन को सिमिलर रख के हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे, परिवर्तन कर देते हैं। देखिए किस तरह का परिवर्तन किया है हमने। एकदम सिमिलर फैशन का एक क्वेश्चन, सेम लाइन पे चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन लेके आया। देखिए क्या कह रहा है ये। स्टेट पुलिस यानी राज्य सरकार की जो पुलिस है, राज्य पुलिस है, हैज पब्लिश्ड एन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया है हर इंसान के लिए जो टू व्हीलर ड्राइव करता है या उसके पीछे की तरफ बैठता है, मस्ट वियर हेलमेट, हेलमेट पहनना जरूरी है 1 दिसंबर 2021 से। अगर वो नहीं पहनेगा देन ही और शी इज लाइबल टू पे 1000 रुपीज पेनल्टी। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अब इसको ये समझना, ये सिमिलर क्वेश्चन ही तो हुआ नो स्मोकिंग जैसा। अब यहां पे पहला स्टेटमेंट क्या, पहला अजम्पशन क्या है, अर्लियर देन दिस डेट, इस डेट से पहले सम पीपल डिड नॉट यूज टू वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ टू व्हीलर। भाई टू व्हीलर चलाने से पहले या टू व्हीलर बैठने से पहले, इससे पहले क्या होता था, हेलमेट नहीं पहनते थे कुछ लोग। अगर वो पहनते होते तो हम इस तरह का नोटिस या एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ये अजम्पशन तो डेफिनेटली